जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को पता है कि अगर आज हम डेट की बात करें तो आज हम लोगों का क्या है, आज है 10 जुलाई। तो 10 जुलाई की महत्वपूर्ण बातें क्या है, 10 जुलाई के कौन से आपके न्यूज हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, जो आपको आना चाहिए, या दूसरे तरीके से 10 जुलाई का हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है उसकी भी बात हम लोग करेंगे। प्रत्येक दिन में आप लोगों के लिए 5, 6, 7 मिनट का ये सेशन लेके आता हूं। आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। यानी आपको दौड़ने की साहस जुटानी पड़ेगी, तभी आप जीत या हार के बारे में सोच सकते हो। आज की पहली बात देखिए, इसी लाइन से प्रेरणा लेते हुए हम देखते हैं कि हमेशा आप लोग सुनते हैं कि अमेरिका में एक कंपटीशन होता है, उसको स्पेलिंग, नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन। तो 2021 का जो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन हुआ, जो प्रतियोगिता हुआ, इस प्रतियोगिता की खास बात यह थी कि हमेशा से इस प्रतियोगिता को कोई भी भारतीय मूल का ही कोई अमेरिकी व्यक्ति जीतता था। लेकिन इस बार जो ये रिकॉर्ड है, ये किसने बनाया? तो अमेरिकी मूल की एक अमेरिकी लड़की है, अफ्रीकी मूल की एक अमेरिकी लड़की है। नाम क्या है? जाइला अवांत गार्डे। 14 साल की है, बास्केटबॉल की खिलाड़ी है, और ये 93वें संस्मरण का जो पहला पुरस्कार, जो प्रथम पुरस्कार, इसमें जो विजेता बनी है, उनका नाम क्या है आपका? तो अगर आज के बाद से क्वेश्चन पूछे तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन जो 2021 का है, उसमें प्रथम पुरस्कार अफ्रीकी मूल की अमेरिकी लड़की जाइला अवांत गार्डे को प्राप्त हुआ है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो भाई, दूसरी बात हम लोग देखते हैं। अभी भारत और नेपाल के बीच में जिस तरीके से लोग उसके जो जीएसटी के बाद और नोटबंदी के बाद जिस तरीके के रिलेशन आपको देखने को मिला था, और चाइना की जो वहां पे आपकी महत्वाकांक्षी देखने को मिली थी, इसके चलते कहीं ना कहीं हम लोगों का रिलेशन एक थोड़ा सा मतलब नहीं होता, दूर होते हुए दिखाई दिया। लेकिन फिर से अभी हम रेल नेटवर्क की बात करें तो रेल नेटवर्क के इस्तेमाल के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ। तो इस समझौते के अंतर्गत दोनों देश, जितने भी आपके प्राइवेट कार्गो ट्रेन ऑपरेटर हैं, अब एक दूसरे के रेल नेटवर्क का इस्तेमाल अब कर सकेंगे, भारत और नेपाल दोनों। अभी तक ये जो काम है केवल आपकी सरकारी कंपनी कोनकोर ही करती थी। समझौते के अंतर्गत जो समझौता हुआ, उसके अंतर्गत भारत और नेपाल दोनों देश किसी भी तीसरे देश में माल के निर्यात या आयात, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए भी इस रेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे, और नेपाल के जो निर्यातक प्राइवेट ट्रेन के जरिए अपना माल भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचा सकेगा। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो कुछ ना कुछ हमारी परिवहन व्यवस्था में भी कोई सुधार आएगा। तीसरी बात करें हम लोग तो ये डॉक्टर मीना शेषमणि की बात करते हैं। हमारे भारत के लिए बहुत ही उपलब्धि की बात है। कारण क्या है कि डॉक्टर मीना शेषमणि जो है यूएस सेंटर फॉर मेडिकेयर के उप प्रशासक और निदेशक के रूप में इनका चयन किया गया, इनको नियुक्त किया गया है। 6 जुलाई से इनका कार्यकाल है, और भारत अमेरिकी स्वास्थ्य नीति के विशेषज्ञ हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ही ज्यादा एक प्राउड की बात होती है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट आपको क्या समझना है मीना शेषमणि के बाद। अब देखिए, बहुत ही आपका ये मतलब नहीं होता ज्वलंत मुद्दा, या बहुत ही आपकी सेंसिटिव एक मुद्दे की बात कर लें। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों के पास इतना ज्यादा खाना है कि वो एक साथ थाली में लेके बैठते हैं तो मात्र 2 पार्ट उसका खा पाते हैं और सारा बर्बाद कर देते हैं। यहां पे एक रिपोर्ट आई है, वो गरीबी उन्मूलन की दिशा में अगर हम बात करें, गरीबी उन्मूलन की दिशा में बात करें तो अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसका नाम क्या, ऑक्सफैम, उसने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट का जो शीर्षक है द हंगर वायरलेस मल्टीप्लाइज। अगर हम इस शीर्षक की बात करें तो इस शीर्षक से इसने, ऑक्सफैम ने जो आपका रिपोर्ट जारी किया है, उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण उसने क्या बोला है कि हर मिनट पूरी की पूरी दुनिया में हर मिनट भूख से 11 लोगों की जान आपकी जा रही है। टोटल 11 लोगों की जान आपकी जा रही है। अब अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट की कुछ खास बात है। वो खास बात क्या है कि दुनिया में हर मिनट 11 लोगों की जो जान है वो भूख के कारण चली जाती है। आपने बोला कि भैया लेकिन सबसे भयावह स्थिति तो अभी विश्व में कोविड-19 की है। तो जब कोविड-19 की बात करें तो इस कोविड-19 से भी घातक है भूखमरी। कारण क्या है?
कि कोविड-19 से प्रत्येक मिनट में 7 लोग अपना जान गंवाते हैं, बल्कि इसके अंतर्गत सीधे 11 लोग अपना जान गंवाते हैं। और सबसे ज्यादा ये संकट जिस देश में है उसका नाम क्या? अफगानिस्तान, इथियोपिया, दक्षिणी सूडान, सीरिया और यमन। यानी सीधे तौर पे आपको क्या समझना है कि 15.5 करोड़ लोग दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा का सामना आपका कर रहे हैं। इसको बात समझिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास पर्याप्त अच्छे परिवार से आते हैं, अगर आपके पास पर्याप्त धन है, सभी चीजों की सुविधा आपके पास उपलब्ध है, तो प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक महीना किसी न किसी गरीब व्यक्ति को मुफ्त में खाना खिलाने का काम कीजिए। इससे बेहतर परोपकार नहीं होगा। और खाना को बर्बाद कम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने ज्यादा ले लिया रेस्टोरेंट में, तो जो खाना है वो पैक करा के अपने घर पे लेके आइए, या पैक करा के जो आसपास के जो बच्चे होते हैं वहीं पे उनको बांट दिया कीजिए। क्योंकि भूखमरी बहुत बड़ी समस्या, आप समझ रहे ना। प्रत्येक मिनट 11 लोग बिना खाना, यानी खाने के चलते नहीं मिलने के कारण वो अपना मौत उनको देखना पड़ता है, उनकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब यहां पे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पे मान्यता दी है। आपको पता होगा कि भारत के हाथों 1971 के युद्ध के बारे में सभी लोग जानते होंगे। जब हम 1971 के युद्ध की बात करें तो यहां पे भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया था। कारण क्या था? बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए। तो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत ने, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। लेकिन बाद में एक स्वतंत्र राष्ट्र मानने में बांग्लादेश को पाकिस्तान ने 2 साल आपके लगा दिए। तब भी तैयार नहीं था। वो बोले कि नहीं, हम तुमको अलग नहीं होने देंगे। लेकिन इस सीधे तौर पे भारत ने बोला नहीं, अलग होगे, तुम्हारे कराची तक घुस के मारेंगे। ये अलग हो गया। 10 जुलाई 1973 को नेशनल असेंबली ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। तो आज 10 आपका जुलाई है और आज ही के दिन ये नेशनल असेंबली में प्रस्ताव आपके पारित हुए थे। चलिए अब लोग आज के लास्ट न्यूज को देखते हैं, समझते हैं कि क्या है। आप सभी लोग टेस्ला के बारे में जरूर जानते होंगे। टेस्ला एक बहुत ही प्रसिद्ध आपकी कार भी है। जब हम टेस्ला की बात करें तो ये टेस्ला एक बहुत प्रसिद्ध आपके क्या थे? वैज्ञानिक थे। नाम क्या था? निकोल टेस्ला। आज के ही दिन यानी 10 जुलाई को 1856 में क्रोएशिया में इनका जन्म हुआ था। सस्ती बिजली और वायरलेस तकनीक के जनक के रूप में जाना जाता है। सस्ती बिजली, रिमोट की बात करें, वाईफाई की बात करें, जैसे तकनीकों के जनक माने जाते हैं। और स्पेसएक्स के जो फाउंडर हैं और सीईओ जिनका नाम है एलन मस्क, उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार जिसका नाम क्या है? टेस्ला, इन्हीं को ही क्या कर दी है? आपकी समर्पित कर दी है। तो ये इनका नाम था निकोल टेस्ला। इसके बारे में भी आपको समझने की जरूरत है। अगर आपने अभी तक एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आपको इस सेशन के बारे में जो भी आपकी प्रतिक्रिया है ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।